हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मित्रों, आपसे अनुरोध है वीडियो पूरा अंत तक देखें। बैठो मेरे प्यारे मित्रों और ध्यान से सुनो। आज मैं आप सभी को वो बता रहा हूँ जो भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से सुनाया है। आगे सुनिए, मैं शिव तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जो 3 पवित्र धागों से जुड़ी है: भक्ति, रक्षा और प्रेम। ये कथा तुम्हें बताएगी कि क्यों सावन का महीना इतना पूज्य है, क्यों रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, और कैसे एक साधारण सी बहन की भक्ति ने स्वयं महादेव को विवश कर दिया उसके भाई की रक्षा करने के लिए। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ करता था। तब एक समय ऐसा आया जब धरती, आकाश और पाताल में असंतुलन बढ़ गया। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे समुद्र मंथन करेंगे, जिससे अमृत निकाला जा सके। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, सबसे पहले जो निकला वो था हलाहल विष। इतना प्रचंड कि उसकी अग्नि से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। न देवता उसे रोक पाए, न असुर। सब भयभीत हो गए। तब सभी मेरे पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने मेरी शरण ली। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण समझ गया कि अगर इस विष को रोका नहीं गया तो जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैंने वह विष पी लिया। न प्याले में, न किसी पात्र में, सीधे अपने कंठ में उतार लिया। मेरी अर्धांगिनी पार्वती ने मेरे कंठ को थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। मेरा कंठ नीला हो गया और तभी से मुझे नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन उस विष की तपन ने मेरे शरीर में ज्वाला फैला दी। तब देवताओं ने गंगाजल, दूध और बेलपत्र मुझे अर्पित किए ताकि वह ज्वाला शांत हो सके। ये सब हुआ श्रावण मास में। तभी से इस महीने को भक्ति और तपस्या का महीना माना गया। मेरे भक्त आज भी इसी महीने जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, क्योंकि यही वह समय था जब मैंने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। उसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था शिवपुर। वहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी, नाम था कविता। उसकी माँ पहले ही चल बसी थी, पिता अपंग हो गए थे और छोटा भाई गोपाल ही उसका जीवन था। वह केवल बहन नहीं, माँ भी थी और पिता का स्थान भी उसने ही ले रखा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसका मन श्रद्धा से भरा हुआ था। हर सावन में वह मेरे मंदिर आती, बेलपत्र और जल लेकर मेरी पूजा करती। उसके पास धन नहीं था, वस्त्र नहीं थे, फूल नहीं थे, पर उसका हृदय निर्मल था। उसकी आंखों में आंसू होते, पर हाथों में विश्वास का दीप। वह कहती, भोले बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी राखी में सच्चा प्रेम है। मेरे भाई की रक्षा करना। श्रावण पूर्णिमा का दिन आया। वही दिन जिसे आज तुम रक्षाबंधन कहते हो। कविता ने एक पीले धागे में रोली लगाई, हल्दी लगाए और अपने भाई की कलाई पर बांधते हुए बोली, ये सिर्फ धागा नहीं, बाबा की कृपा का बंधन है। मैं तुझसे रक्षा नहीं मांगती, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। वह दिन बीता। रात्रि में गांव में डाकुओं का हमला हुआ। हर घर लूटा गया। कविता का घर सबसे अंतिम था। वह भय से कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दीप जलाया, मेरी मूर्ति के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा, मेरी राखी की लाज रख लो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरे भाई को बचा लो। जैसे ही डाकू उसके द्वार पर पहुंचे, आकाश से प्रकाश की एक तीव्र लहर फैली। मेरा त्रिशूल प्रकट हुआ और डाकुओं की आंखें अंधी हो गईं। वे धराशायी होकर भाग खड़े हुए। सुबह गांव वालों ने देखा कि केवल कविता का घर बचा है। सभी मेरी कृपा को स्वीकार कर नतमस्तक हो गए। मैंने स्वयं कहा, जहां भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं रक्षा करता हूं। और जहां बहन का प्रेम सच्चा हो, वहां कोई शक्ति भाई को छू नहीं सकती। लेकिन मित्रों, पर रक्षाबंधन की यह भावना यहीं से नहीं आरंभ हुई थी। बहुत पहले की बात है, जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था।
इंद्र बार बार हार रहे थे। निराश होकर वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है भक्ति और विश्वास का सूत्र। उन्होंने इंद्राणी को मंत्रित रक्षा सूत्र बनाने का उपदेश दिया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने पीले रंग का धागा लिया, उसमें मंत्र पढ़े, हल्दी लगाए और उसे इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध दिया। उस दिन इंद्र ने विजय प्राप्त की। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। पहले पत्नी ने पति को बांधा, फिर बहनों ने भाइयों को, और फिर भक्तों ने अपने इष्ट को भी बांधा। वर्षों बीते। कविता का भाई गोपाल बड़ा हुआ। उसने शिक्षा प्राप्त की और एक दिन राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां उसकी सेवा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना दामाद बना लिया। कविता, जो कभी एक झोपड़ी में रहती थी, आज महलों में थी। पर उसने मेरी पूजा नहीं छोड़ी। वह आज भी वही बेलपत्र, वही जल लेकर मेरी मूर्ति के आगे कहती, भोले बाबा, सब तुम्हारा ही दिया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, रक्षाबंधन कोई साधारण पर्व नहीं है। ये केवल धागा नहीं, प्रेम और रक्षा का संकल्प है। जब बहन राखी बांधती है, वो सिर्फ रिवाज नहीं निभा रही होती, वह मुझे पुकार रही होती है। और जब भाई कहता है, मैं तेरी जीवन भर रक्षा करूंगा, तब वह मेरी जिम्मेदारी ले रहा होता है। सावन केवल वर्षा का महीना नहीं, वो तपस्या, विषपान, प्रेम और भक्ति का महीना है। वह महीना है जब सृष्टि को बचाने के लिए मैंने हलाहल पिया, और जब एक बहन ने अपने प्रेम से काल को हरा दिया। तो जब अगली बार सावन आए, तो सिर्फ पूजा मत करना, प्रेम करना। जब राखी बांधो, तो सिर्फ कलाई न सजाओ, दिल बांधो। बोलो हर हर महादेव, बोल बम बम भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करना न भूले। धन्यवाद मित्रों। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।